का मेरा टॉपिक है वॉकिंग इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की ज्योति में चलना। एक बार एक लड़की एक कंपनी के मालिक के पास जाती है और कहती है, सर मैं आज इस्तीफा देना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे इस फैक्ट्री में इस कंपनी में काम नहीं कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे छोड़ के इस्तीफा देके जा रही हूँ। तो फैक्ट्री मालिक पूछता है, बेटी आपको क्या हो गया, क्यों आप इस्तीफा देना चाहते हैं? लड़की बोलती है, इस फैक्ट्री में मैं एक ही मसीह लड़की हूँ, एक ही प्रभु यीशु मसीह को मानने वाली लड़की हूँ, और मैं यहाँ पे सारा लोग मेरा ठट्ठा उड़ाते हैं, सारा लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं इस यहाँ पे काम नहीं कर सकती हूँ, छोड़ के जा रही हूँ। तो फैक्ट्री का मालिक कहता है, बेटी एक बात आप बताओ, ज्योति को कहां पे रखा जाता है? फिर वो पूछता है, बेटी बताओ ज्योति को कहां रखा जाता है? ज्योति मीन्स लाइट, ज्योति को कहां पे रखा जाता है? और लड़की देख के चुप हो जाती है और कहती है, ज्योति को वहां रखा जाता है जहां अंधकार है, ताकि अंधकार दूर हो जाए। और उसके बाद वो फैक्ट्री का मालिक कहता, ठीक कहते आप, क्योंकि आपको इसीलिए इस फैक्ट्री में रखा गया है जहां अंधकार है, आत्मिक रूप से लोग अंधकार में हैं, ताकि आप उनके बीच में क्या कर सके, ज्योति जला सके, इसलिए आपको यहां पे रखा है। वो परमेश्वर की योजना है। और उसके बाद लड़की, जो जवान लड़की थी, कहती है ये सही बात है, और उसने अपना डिसीजन, निर्णय जो लिया था उसको चेंज करके क्या कर दिया, फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, 1 साल के अंदर काम किया, दिन रात, और लोगों के साथ मिलना, जो उसको ताना मारते थे। लेकिन 1 साल के बाद उसके साथ 9 और जवान लड़कियां प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया। वो होता है ज्योति में चलना। आज का मेरा टॉपिक है प्रभु की ज्योति में चलना। जब हम परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं, जब हम परमेश्वर की लाइट में चलते हैं, तभी लोग हमारे जीवन से उस ज्योति को देख नहीं पाते। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जगत की ज्योति हूं और कि तुम जगत की ज्योति हो। यूहन्ना उसका 8 के 12 में लिखा, तो मैं जगत की ज्योति हूं। तो आज वो ज्योति आप कर मेरे जीवन में जल नहीं पाए। अगर आज आप और हम जो मसीह लोग हैं, प्रभु का दास दासी, जो बड़े बड़े अपने आप को दास बोलते हैं, क्या उनके जीवन से, हमारे जीवन से ज्योति जलती है दूसरे के लिए? अगर आज मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूं, आप बैठे हैं, क्योंकि मेरे जीवन के द्वारा वो ज्योति आपके जीवन में है, तभी आप यहाँ है, वो ज्योति जल रही है, तभी वो काम हो रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा, तभी तुम्हें लोग जानोगे। और यहाँ पे जो ज्योति का मतलब इतना नहीं है कि एक मतलब और भी इसको मैं बताना चाहता हूँ। आज ज्योति जो है, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारी गाल में कोई एक थप्पड़ मारे, उसकी तरफ दूसरा गाल करना। अगर कोई तुमको 1 मील ले जाए, उसके साथ 2 मील और जाना है। और कहा, अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं, तो 1 कुर्ता क्या करना, दूसरे को देना है। क्या ये आज हम करते हैं? वो मीनिंग ऑफ, वो है असली ज्योति का मतलब। ज्योति का मतलब कि दूसरे को ज्योति जलने पाए, जो गरीबी में, जरूरत में। यीशु मसीह ने वो कहा है। लोग क्या करते हैं, अपने पास सब कुछ रखते हैं, दे नहीं सकता दूसरे को, ज्योति नहीं जलेगा। ज्योति तभी जलेगा जब हमारे पास, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारे पास 2 कुत्ते, दूसरे को दो। लेकिन आज लोग दे नहीं पाता, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो ज्योति नहीं है। मैंने बता, यीशु मसीह ने खुद कहा है, एक गाल पे थप्पड़ मार, दूसरा गाल करे। जब यीशु का ज्योति है, तब ये हमारे अंदर ही होगा। 1 मील ले जाएगा, उसके साथ 2 मील। और कहा कि अपने शत्रु को भी माफ करना है। दैट्स द मीनिंग ऑफ लाइट। वो है ज्योति का मतलब। और दूसरी बात, प्रेम का बात होता है, प्रेम, प्यार। जब प्रभु का ज्योति हमारे अंदर जलेगा, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली प्रेम आ जाएगा। हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली प्रेम आ जाएगा। दुश्मनों से प्रेम। यीशु मसीह क्या कहा, अपने शत्रु से प्रेम कर, अपने सताने वालों को आशीष दे। अपने भाई, अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं करता है, तो तू प्रभु को नहीं देखा है। परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं, प्रेम परमेश्वर है। एक हिंदी में एक दोहा था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था 6ठी 7वीं क्लास में, उसमें एक दोहा था, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का सो पंडित भयो। किताबों पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से, बड़े बड़े ड्रेस ढालने से कोई पंडित नहीं बनेगा। चाहे कितना डिग्री लो, लिखता है, कोई पंडित नहीं बनेगा। लेकिन 2.5 अक्षर, इतना सा अक्षर प्रेम का जो जान गया, प्रेम का, वो यीशु मसीह है, जो अपने आप को, आपके लिए अपने आप को कलवरी क्रॉस पे बलिदान किया। इतना प्रेम किया है, अपने आप को कलवरी क्रॉस पे बलिदान किया। वो है जीवित खुदा। वो प्रेम किया आपसे, वो प्रेम किया मेरे से, तभी आज इधर आप है। वो है प्रेम। और ज्योति में चलने के लिए प्रेम करना है। जलेबी को आप देखा है कैसे बनती है? मैदा को घोलते हैं, बेसन को। जब मैदे को घोलते हैं और उसको
पूरा बनाते हैं और उधर शुगर का होता है, उसका क्या करते हैं, चाशनी बनाते हैं दूसरे पतीले में, और जलेबी का व्हाइट फीका होता है उस टाइम, और उसको तेल में डालते हैं। जब गर्म तेल में उबल के उसको क्या करते हैं, चाशनी में डालते हैं, जो किया होता है स्पेशल। जब वो जलेबी पूरी बंद गोल होता है और उसके अंदर जाके और उसके अंदर मिठास ऑटोमेटिकली चले जाता है। कैसे जाता है? वही परमेश्वर आपके जीवन, वही प्रेम होना चाहिए आपके अंदर। वो रस खुद जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आपके अंदर वो रस ऑटोमेटिकली अंदर आना चाहिए, ताकि आपके जीवन से जब लोग वो जलेबी को खाएगा, या कितना मीठी है ये, कितना स्वादिष्ट है, आपके जीवन से वो बात बाहर निकले पाए। ताकि मॉर्निंग ऑफ द वॉकिंग इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड, ज्योति में चलने का मतलब रोमियो की पत्री 13 अध्याय 11 से 14। दूसरा बात है, जागते रहो, समय निकट है। 11 आयत पढ़ो। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। जागते रहो, समय नजदीक है। क्या आप लोग सो रहे हैं क्या? बोलते कि जाग उठो। क्यों परमेश्वर पौलुस कह रहा है? इससे पहले पौलुस के जीवन में देखिए, पौलुस अपनी कलीसिया को वहां पे सिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है, और उस सारी बातों होने के बाद यहां पे पौलुस कहता है कि अब भी आपको क्या करना है, जाग उठो। हम आत्मिक रूप से क्या है, सो रहे हैं। आत्मिक रूप से आज कलीसिया सो रही है, आत्मिक रूप से आज लोग सो रहे हैं, आत्मिकता में जागने की जरूरत कर रहे हैं। क्यों पौलुस कह रहा है जाग उठो? क्योंकि समय नजदीक है। हमें आत्मा में जागना है, आत्मा में जागना है। आज बहुत सारे कलीसी मसीह लोग हैं जो कलीसिया में कहता है मैं बचपन से मसीह परिवार में पैदा हुआ हूं, और मैं कलीसिया में पैदा हुआ हूं, और मैं बचपन से चर्च जाता हूं। कोई बोलता मैं 50 साल से मेरा दादा परदादा चर्च जाते हैं, लेकिन वो सो रहे हैं आत्मिकता में। आत्मिकता में जागना, प्रार्थना में यीशु मसीह का वो दर्द को, वो क्रूसिफिक्शन को, उसका अभिषेक अपने जीवन में पहचानना है, तब भी हम जागेंगे। लेकिन हम लोग क्या है, आत्मा में सोने की ये बात कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकता हमारी सोई हुई है। कैसे उसको पौलुस इस पत्री में लिखता है, नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि समय नजदीक है। कोई मालूम नहीं कब प्रभु यीशु मसीह आएगा और आपको उठा के ले जाएगा। अगर आप आज आत्मा में नहीं जाग रहे, अपनी आत्मा में प्रभु के प्रार्थना नहीं करते, बच्चे नहीं करते, सुसमाचार नहीं सुनाते दूसरे को, वो ज्योति नहीं जल रही है, उसको जलाने की जरूरत। सिस्टर 12 आयत पढ़ो, जल्दी से सुनो ध्यान से। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया। अंधकार के काम को छोड़कर ज्योति के हथियार बांध लो। हमको कोई तलवार या कोई गोली घन बांधने की जरूरत नहीं बोल रहा है। ज्योति के हथियार, वो ज्योति क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह का हथियार क्या है? प्रार्थना, उपवास, वचन पढ़ना, वो हथियार को हमको बांधना है अपने साथ। आपके साथ जितना भी दुख है, आपके घर में जितना बीमारी है, आपके घर में जितना कष्ट है, वो सारा आपका सामना होगा उससे, जब आप हथियार को बांधेंगे। लेकिन हम क्या, हम चर्च में आते हैं, हथियार को लेते नहीं है, हथियार को बांधते नहीं है। हथियार बांधो, यहाँ पे लिखा है ज्योति के हथियार बांध लो। यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। यीशु मसीह का मैं जगत की ज्योति हूं। और यीशु मसीह क्या? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर, वचन ही देहधारी हुआ। वो वचन को हमको बांधना है, वो यीशु मसीह है। अपने दिल में, अपने जीवन में, अपने मन में प्रार्थना होना चाहिए, और ज्योति के हथियार को बांध लो, और जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधे चाल चले। अभी ज्योति है, अगर आपको कोई देख रहा है तो आप बहुत हम्बल होकर चलेंगे, बहुत सिंपल चलेगा। हर एक चलते हैं, दिन में चलते हैं, वैसी चाल चलना है, चाहे आपको देख रहा है या कोई नहीं देख रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा पाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे। भजनकार लिखता है भजन संहिता में, वो आपको हर जगह है, कमरे में, घर में, रूम में, आप फोन यूज करें उस टाइम भी प्रभु आपको देखता है। उसका आत्मा कहीं मेरी आत्मा से भाग कर नहीं जा पाओगे। इसलिए क्या कह रहा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। दिन को शोभा चाहते हैं, जब लोग देखता है कि कैसी चाल तुम चलते, का मतलब अभी मैं आगे बताऊंगा। सीधी चाल चल, ना लीला क्रीड़ा, ना लीला और ना क्रीड़ा, और ना प्याकड़पन। और सिस्टर आप एक कर पढ़ो, लीला क्रीड़ा और दूसरा प्याकड़पन। प्याकड़पन मालूम है प्याकड़पन क्या होता है? पीते रहते हैं दारू, सिगरेट, दारू पी पी के फिर गली में पड़े हैं। प्याकड़पन
पीने वाले नहीं बनना है। और आगे व्यभिचार, व्यभिचार, व्यभिचार क्यों कह रहा है? पहले फिर से ऊपर जाता हूं। जैसे दिन की शोभा देता है वैसे ही सीधी चाल चलो। जैसे दिन की शोभा देता है वैसी चाल चलो। आप चाहे दिन को है, रात का अंधेरा, जब आपके अंदर वो ज्योति चल रही है, वो दिन की चाल में चलना। क्या लिखा है? क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा से, व्याकुलपन से और व्यभिचार से, और अगला लूचपन, लूचपन। बोलते ना, अरे तो बहुत लूच आदमी है। ना झगड़े, ना झगड़े और ढा में, और डाह में। दो बातें, झगड़े और डाह में। ये चाहता है प्रभु यीशु मसीह। जब ज्योति में हम चलेंगे, जब आप और हम ज्योति में चलेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं ना झगड़े ना डाह, एक पवित्रता से ज्योति हमारे अंदर जलेगी। तो और आगे क्या लिखा है? वन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और प्रभु यीशु को पहन लो। पहले क्या पढ़ा था मैंने? पहले बोला मैं, जागते रहो, समय निकट है। दूसरी बात, जाग उठो। तीसरी बात, ज्योति के हथियार बांध लो। ज्योति के हथियार बांध लो। क्या था? वन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अब यीशु मसीह को पहनना है। हम क्या करते हैं? अभी चर्चा है, आप लोग कितना अच्छा अच्छे से मेकअप किया, कान में बाड़ियां और लिपस्टिक क्या क्या लगा रहे हैं, पहन रहे हैं, सजावट कर रहे हैं, पहन रहे, अच्छा ड्रेस लगा रहे हैं। अब कहता कि यीशु मसीह को भी पहन लो। आप और हम यीशु मसीह को कैसे पहनना है? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा। जब हम खुद वचन में, प्रार्थना हमारे अंदर जाएगी, हमारा जीवन ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज होता जाता है। इस रास्ते पे हमारा फोकस है, इस रास्ते में हमारा फोकस। जब प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, ऑटोमेटिकली परिवर्तन होता जाएगा। जब हम उसको पहनते हैं अपने शरीर में, यीशु मसीह को पहन ले। और शरीर की अभिलाषाओं को, हाँ जी, पूरा करने का उपाय ना करो। हाँ, हमें बुरे कार्य को त्यागना है। जो घमंड है, जलसी है, लालच है और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे को प्रभु कहता है त्यागना है। प्रभु के साथ चलना आसान काम नहीं है। बोलता कि प्रभु के साथ मैं भी चलता, प्रभु के साथ क्या? प्रभु के साथ चलने के लिए बहुत सकरा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? रास्ता बहुत सकरा है, बहुत तंग है, क्योंकि बहुत सीधाई से चलना पड़ता है। कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में। प्रभु क्या? लेकिन हमें उस ओर बढ़ना है। हालेलुया। हमें उस ओर क्या करना है? अगर आज गलती कर दिया तो फिर कल फिर से दोहराना नहीं। क्या करना है? प्रभु क्षमा कर। उसने कहा अगर सुबह अगर तुम्हारा किससे झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा, तो शाम को सूर्य अस्त होने से पहले माफी मांगो। मनुष्य है, सिद्धता क्यों? पौलुस कहता है परफेक्ट कोई नहीं है, सिद्ध नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूं? उसकी ओर बढ़ता हूं, उसकी ओर चलता हूं। हमको क्या करना? उसकी ओर चलना है। कलीसिया को आज चलना है। हालेलुया। करो, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय न करो। लास्ट बात, शरीर की अभिलाषा बहुत सारी होती है, उनको पूरा करने के उपाय नहीं करो। कई अभिलाषा क्या होता है? अरे मेरे पास तो अच्छा सा फोन चाहिए, एप्पल का अच्छा सा अभिलाषा। कोई बात नहीं, प्रभु देगा। उसके लिए क्या करना? प्रार्थना करना है। उसने कहा मांगोगे तो मिलेगा, वो जरूरत है, वो देगा। लेकिन अभिलाषा दूसरी होती है, किसी चीज को, किसी चीज के लिए वो अभिलाषा से कहता है अभिलाषा को पूरा करने का उपाय न करें। हमको कंट्रोल खुद करना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में वो बातें करेगा। वचन को पढ़ेंगे, उसमें से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 38 आयत पढ़ो। 24 का 38 आयत जल्दी से। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। हाँ जी। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, हालेलुया। और एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं इस सुसमाचार में, मसीह आने के आशा में निरंतर जीना, मसीह आने की आशा में निरंतर जीना। जब हम देखते हैं कि मैं यशायाह का पुस्तक पढ़ा, सिस्टर ने जब यशायाह की पुस्तक पढ़ा और अभी जब यहाँ भी पढ़ा, इसमें सेम लिखा है नूह के समय में, नोहा के लिए परमेश्वर ने, आप नहीं जानते कि नोहा के लिए प्रभु ने कहा कि मैं इस संसार को नाश करने लगा, जल प्रलय आ रहा है, तो आप एक बोट को बनाने, बड़ा जहाज बनाना है, ताकि आप उसके परिवार और हर एक जानवर को एक जोड़ा उसके अंदर ले जाएं। तो जब उसने अंदर रखा और जल प्रलय आ गया और पूरा पृथ्वी खत्म किया। और यहाँ पे लिखा उस जल प्रलय में कह रहा है कि उस समय
नूह के समय में जो हुआ वो परमेश्वर उसी तरह आने वाला है आपके जीवन में। और यहाँ पे जब हम देखते हैं, हमको भी अपने अंदर ज्योति जलाना है। आपको मालूम है अंधकार, आपको और मुझे अंधकार क्या लगता है? कंफर्टेबल लगता है। अगर ज्योति में चले तो सकरा कष्ट है। तो यही आज क्या बताते हैं यहाँ पे, अंधकार हमारे लिए, आपके लिए और मेरे जीवन में एक कंफर्टेबल है, एक आनंद का है, लेकिन परमेश्वर की ज्योति में चलना बहुत मुश्किल है। तो आज आपको और मुझे क्या करना है? परमेश्वर की ज्योति में चलना। जिस प्रकार वो सिस्टर दुखियों के कष्टों की जो मैं कहानी बताया, वो वापिस मुड़ गई थी, लेकिन उसने डिसीजन लिया मैं प्रभु की ज्योति में चलूंगी। और जब वो ज्योति में चली तो उसके लिए रास्ता खुल दिया और उसके साथ 9 और लड़कियां प्रभु में विश्वास किया। उसका प्रेम हमें दूसरे के जीवन में दर्शाना है। वो ज्योति आपके और मेरे जीवन से जलने पाए। जब आपके प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, उपवास करेंगे, आपके जीवन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और 3-4 बातों को हमने सीखा है। प्रभु की ज्योति में चलना है, प्रार्थना करें और शांति की खोज करें, जागते रहे, समय निकट है। मसीह के आने की आशा में, मसीह यीशु के आने की आशा के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों बंद करके अपने स्थान में खड़े हो जाएं कुछ क्षण और अपनी आंखें बंद करें।